गुड मॉर्निंग श्री सूर्य नमः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। सर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम जी ने कल 27 जनवरी 2023 को ड्यू बीबीसी जी को एक चिट्ठी लिखी है। आपका उस पर क्या कहना है? देखिए स्टूडेंट, आपको भी इस सब के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आप टाइमिंग देखिए, उन्होंने जिस टाइमिंग को चूज किया है, आप बताइए, क्या इससे पहले वो सो रहे थे? जो ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया जी हैं, क्या वो सो रहे थे? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो डॉक्टरेट हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, जो एमफिल किए हुए हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, सबके सब हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज उनका है, मतलब वो 100% जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, उनको पॉलिश करवा रहे हैं। क्या आपकी यही मतलब है? दूसरी चीज़ आप देखिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज 100% जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। तो आप देखिए कि उसमें 71 अपॉइंटमेंट हुए। अब 71 अपॉइंटमेंट में 52 के लगभग बाहर के हुए और बाकी जो ना अंदर के हुए। तो आप जो कह रहे हैं, आप जो बात जो झूठ बोल रहे हैं मतलब जनता के सामने, और ये चीज आज लाके उससे पहले क्यों नहीं लाए? तो फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो पढ़ा रहे थे आप उनको लगवा देते। तो देखिए, ये हमारी भारत सरकार का, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, उसका रूल और रेगुलेशन होता है। ये चिट्ठी आना ही एसी और ईसी का चुनाव है 9 फरवरी 2023 का। तो उसके संदर्भ में ये खामा-खा के राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए बिना वजह के षड्यंत्र है। तो इन षड्यंत्रों को हमारे स्टूडेंट को भी, हमारे टीचर जी को भी, हमारे यूनिवर्सिटी दिल्ली को भी, हमारे वाइस चांसलर जी ने 25 जनवरी 2023 को मीटिंग हुई थी एसी और इसकी। उन्होंने खुद कहा था कि भाई ये तो सारा काम जो है ना आप लक्ष्मीबाई कॉलेज में देख सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ एक है, जो हमारे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशंस हैं, उनके तहत मतलब सभी जो टीचर्स जी हैं जो एसी और ईसी का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके टीचिंग प्लान, उनके वीकली एग्जीक्यूशन प्लान उनको दिखाएं, उनको बच्चों को मोटिवेट करें। अब राजनीति क्या जो है हमारे दिल्ली कॉलेज है और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो ऑनरेबल सिसोदिया जी ने वो हायर एजुकेशन देख रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन उनकी टाइमिंग और उनका कहने और करने, उनकी जो चिट्ठी है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो इस अंतर को मेरे को लगता है सभी टीचर समझेंगे। और जो एब्जॉर्प्शन की जो बात कर रहे हैं, तो वो पिछले 3 साल से मतलब जो उनके जो मतलब एडी ने जो ज्वाइन किया है उनको, वो पहले से ही बात कर रहे हैं। तो इसका कोई सरपैर तो होना चाहिए। आप बताइए, एसटी की पोस्ट है, एसटी की पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की पोस्ट है, और उस पर अगर कोई यूआर पढ़ा रहा है, बताइए उसको पैसे परमानेंट हो जाएगा, कैसे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसी चीज़ों को आप ला रहे हैं समाज में कि और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सारे स्टूडेंट और टीचर्स की, कि जो गलत हो रहा है हम लोग उसका विरोध करें। और ये जब से क्यों नहीं आया, सबसे बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से जो उनके जो फंड वो है, टीचर की 4-4 महीने से सैलरी नहीं है, वो कह रहे हैं हम ये कर दें। अरे भैया, पहले सैलरी तो दीजिए ना। उनके लिए लड़ रहे हैं, टीचर्स लड़ रहे हैं, उनके मतलब कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं। बताइए, ये है आपकी इंटेलेक्चुअल, इससे मतलब आप करने जाएंगे? तो ये मेरे हिसाब से ये निहायती ठीक चीज़ नहीं है। और मेरी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से एक ही प्रार्थना है कि जो ऑर्डिनेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट से हैं, और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो लागू किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट और टीचर और अपने इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मजबूत बनाया जाए। और जहाँ जहाँ भी कमी है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जो मैच नहीं करती हैं, उनको ठीक किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हमें इतना ही कहना है कि जो चिट्ठी जो भेजी है वो ठीक नहीं है, ना उसका टाइमिंग ठीक है, और ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। आप इनसे बचिए। ये कोई हमारा सिर्फ आपको पॉलिटिक्स इज गुड, लेकिन पॉलिटिशियंस गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिशियंस गड़बड़ कर रहे हैं, आप उनको उजागर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।